नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टैटिक जीके विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। पिछला पेपर आप लोग देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे, तो उसमें आपको यहां से 2 प्रश्न आपको मिले थे। ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो आपके सामने कल आएगी। कल क्या, मंडे को आएगी। मंडे से आपकी करंट अफेयर क्लास शुरू होने वाली है, ऑनलाइन करंट अफेयर। उसमें जो भी आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे पिछली दफा जो पूछा गया था, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा भारत में, विश्व में, वहां शुरू करेंगे। फिर अमित शाह से संबंधित प्रश्न, फिर उसके बाद मोदी जी से संबंधित प्रश्न, सारे प्रश्नों को एक तरफ से ऑनलाइन हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे हमको प्रश्न भी मिल जाएंगे और फायदा ये होगा कि हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके सामने प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सर्वविदित है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका सॉरी एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो आपका होता है वो है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका को मानव जीवन का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव सागर। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अगर हम बात करें सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर, अगर दोनों आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे सबसे गहरा अगर आपसे पूछे तो भी आप बताएंगे प्रशांत महासागर। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, कौन सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो आपका प्रशांत महासागर है। जो आपकी सबसे गहरी मेरियाना गर्त है वो भी आपके प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या तीसरा प्रश्न भैया? तीसरा प्रश्न आपका है कि विश्व में क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर हम इस पे बात करते हैं तो सबसे ऑप्शन सी जो दिया है वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है। क्या है? सबसे छोटा देश है ये। ठीक है, सबसे छोटा देश आपका ये है। ठीक है, सबसे छोटा देश अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? वेटिकन सिटी बताएंगे। और अगर आपसे फिर प्रश्न बने कि वेटिकन सिटी के बारे में और क्या प्रश्न बन सकता है, तो सबसे कम आबादी वाला नगर। जाहिर सी बात, सबसे छोटा, सबसे कम आबादी भी होगी। सबसे कम आबादी वाला नगर, सबसे कम आबादी वाला नगर, आबादी वाला नगर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लंदन की, तो लंदन जो है विश्व का सबसे बड़ा नगर है, विश्व का सबसे बड़ा नगर है, विश्व का सबसे बड़ा नगर है भाई साहब लंदन। ठीक है, बात करते हैं टोक्यो, तो टोक्यो की क्या चीज़ है? टोक्यो भैया जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी है। और ये किस द्वीप पर है? ये होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, बात क्लियर? प्रश्न आता है आपसे, एग्जाम पूछता है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, विश्व में क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा नगर जो है ये आपका लंदन है। ये कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, ये सारी चीजें जाननी है आपको। रसिया है, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चाइना। अगर हम यहाँ बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल चीन की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान चाइना का है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर पहले स्थान की बात करें तो आपका अभी भारत आ गया, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। और वेटिकन सिटी की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश जो है ये आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल। विश्व की सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका रसिया है। ठीक, रसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 5वां नंबर। क्या भैया, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दो अलग अलग विषय हैं। तो विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आप पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपने सिंगापुर लिखा हुआ है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये सिंगापुर का है। यहाँ पे बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका भी हम अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी कि साहब अंटार्कटिका विषय में सबसे छोटा देश है, सबसे मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये विषय हो गया। अभी इसके विषय में हम लोग चर्चा किए ही थे, क्या नाम है, टोक्यो के विषय में। टोक्यो जो जापान की राजधानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो आपका अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। छठा नंबर क्या भैया, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर है, कनाडा है, चीन है या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया कौन है सबसे जो है सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सर्वाधिक जो लंबी सीमा है ये कह सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन आपको जिब्राल्टर दिया है, कनाडा, चाइना दिया है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें अगर आपसे कभी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है मेरे दोस्त वो आपसे पूछेगा और सबसे छोटी सीमा वाला देश पूछेगा। तो सबसे छोटी सीमा जो है वो जिब्राल्टर की है। क्या है? सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा जो है ये जिब्राल्टर की है। अगर हम बात करें कनाडा की सबसे बड़ी सीमा जो है, सबसे लंबी सीमा इसी की है। चाइना की किस लिए जाना जाता है भैया? तो चाइना जो है ये सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। सर्वाधिक देशों से इसकी सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। सर्वाधिक सीमा वाला देश जो है ये चाइना है। मामला क्लियर भैया? देखिए, हम लोग ये है कि सारे जितने चारों ऑप्शन दे रखे सारे डिस्कस कर दे रहे हैं। तो ये विश्वास मानिए, जब एग्जाम हो जाएगा पीटी वाला तो आपको यहीं से स्क्रीनशॉट लूंगा और आपको देखो, देखो ये वाला प्रश्न हमने पढ़ा था और ये एग्जाम में उसकी जो हमने जो है इसका जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। शायद आपके सीधे सीधे ना पूछ जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर पूछेगा, ये तय है। एक प्रश्न, दो प्रश्न आने हैं इनसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। 7वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? 7वां नंबर है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी माजुली, ऑप्शन डी अरब। बताओ भैया इसमें सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अगर यहां बात करें ग्रीनलैंड पहला ऑप्शन है, तो अगर ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड जो है ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। हो सकता है आपसे कुछ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या है? ग्रीनलैंड है। इंडोनेशिया की बात करना भैया, तो इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये भारत के पूरब दिशा में स्थित है, पूरब और उत्तर दिशा में है ना। अगर बात करें माजुली की, तो माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्या? माजुली। अब यहाँ पे बचता ये आपके 3 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। बचता है अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप जो है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या 8वां नंबर भैया? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमने भी चर्चा किया है कि माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये आपका माजुली है। ग्रीनलैंड के विषय में चर्चा करते हैं, तो जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है। क्या भैया? सबसे बड़ा द्वीप आपका है ग्रीनलैंड। अब यहाँ पे ये दोनों तो गलत हो गए। बचता क्या? सुंदरबन बचता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन है और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये भारत में अवस्थित है। बात क्लियर है भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे
जो है ये पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट नदी कौन सी है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, सारी चीजों चर्चा करेंगे। प्रश्न हमने इसी प्रकार से लिया है, बहुत अच्छे से सेट किया है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन डी सी डी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो डी नदी की बात करते हैं। तो डी नदी क्या भैया, डी नदी जो है ये सबसे छोटी नदी है। क्या है, सबसे छोटी नदी। क्या है मेरे दोस्त, ये सबसे छोटी नदी है। और ये कहाँ पे है, तो ये भैया यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमेजन नदी की, पूछा क्या सबसे लंबी, पूछा अमेजन के विषय में बात करते हैं। तो अमेजन जो है ये आपकी सबसे बड़ी नदी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक है। और ये चौड़ी भी है, चौड़ाई के दृष्टिकोण से भी और बहाव के दृष्टिकोण से भी ये आपकी सबसे सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। लेकिन हमसे पूछा क्या सबसे लंबी नदी, तो नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का वरदान कभी कभी आपसे पूछता है, क्या पूछता है, नील नदी का वरदान। तो नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। किसको, मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है उत्तरी ध्रुव सागर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी सी है दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताओ भैया। देखिए सागर और महासागर दो अलग अलग विषय चीज है। सबसे बड़ा महासागर पूछता है आपसे तो वो आपका प्रशांत महासागर हो जाता है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है भैया, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो उत्तरी ध्रुव सागर बिल्कुल गलत बात है, उत्तर प्रशांत सागर बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या राइट आंसर है, ये आपका दक्षिणी चीन सागर जो है ये सबसे बड़ा सागर है, ठीक है। सबसे बड़ा सागर क्या है, तो सबसे बड़ा सागर जो है ये आपका दक्षिणी चीन सागर है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर लेते हैं। क्या भैया 11 नंबर, विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा। हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा महासागर पढ़ा, सबसे बड़ा सागर हमने क्या बताया आपसे, दक्षिणी चीन सागर हो गया। अब सबसे विशाल उपसागर बता दीजिए। आपका ऑप्शन है हडसन उपसागर, ऑप्शन बी है निकलसन उपसागर, ऑप्शन सी है मैरिसन उपसागर, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या है सबसे विशाल उपसागर की बात करें, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है, हडसन उपसागर है। बात क्लियर है। इसमें अब ये निकलसन उपसागर है, निकलसन द्वीप है, ठीक है। तो ये आपके तीनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न लेते हैं मेरे दोस्त। ये बेहद ही अच्छा प्रश्न है और पिछली बार ये आया हुआ भी था। तो भैया बताओ विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच है, हमिंग बर्ड है या गौरैया है। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें सबसे छोटा पक्षी तो इसमें आपका ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच बोलते तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग क्या भी है, तो सबसे बड़ा पक्षी है। क्या है, सबसे बड़ा पक्षी आपका ये शुतुरमुर्ग है, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। गौरैया का कोई स्थान नहीं है। हमिंग बर्ड की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, ये भारत का एक पक्षी है गौरैया, ठीक है। हमिंग बर्ड की बात करें तो ये सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। अभी हम लोग चर्चा किए थे सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो वो नील नदी थी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये आपकी जो है हमने बताया था अमेजन नदी है। अब यहाँ पे विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा भैया। ऑप्शन ए क्रोमवेल धारा, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी राइन नदी, ऑप्शन डी मेडिरा नदी। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेडिरा की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये आपकी मेडिरा है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि साहब इसमें क्रोमवेल धारा जो लिखा है ये क्या है, तो क्रोमवेल धारा नदी नहीं है, ये अंतः सागरीय धारा है। क्या है मेरे दोस्त, अंतः सागरीय धारा है, अंतः सागरीय धारा है मेरे भाई। अगली बात कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है तो काठी दो हो सकता। अभी क्या है, राइन नदी की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो राइन नदी जो है ये सबसे व्यापारिक, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी में से एक है। इसका जो राइट आंसर वो आपका राइन नदी हो जाएगा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है ये राइन नदी है। पूछा जाता है कहाँ पे ये है राइन नदी, तो ये आपके जर्मनी में अवस्थित है। कहाँ पे, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर चलते हैं। क्या भैया 14 नंबर,
विश्व में सबसे लंबा नदी मुहाना कौन सा है? ऑप्शन ए राइन नदी का मुहाना, ऑप्शन बी ओम नदी का मुहाना, ऑप्शन सी कील नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। सबसे पहले बात करते हैं कील नहर की। तो कील नहर क्या है? सबसे व्यस्त नहर, विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है, व्यस्त नहर, विश्व की सबसे व्यस्त नहर क्या? कील नहर है। अगर यहाँ राइन नदी की बात करें, राइन नदी जो है ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, हमने अभी जो जस्ट चर्चा किया, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी राइन नदी है। और यहाँ पे ओम नदी का मुहाना जो है ये सबसे लंबा नदी का मुहाना है। अगर आप ये पूछे कि ओम नदी का मुहाना है कहाँ पे, तो ये मेरे दोस्त कहाँ पे है? ये आपके रूस में अवस्थित है। बात क्लियर है? इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या भैया 15 नंबर है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? ये सीधे सीधे प्रश्न पिछली दफा आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन यही सेम ऑप्शन भी थे, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील और मेन्यूटू झील। मैं जो आपको बता रहा हूँ पिछला पेपर में, जो आके आप चेक कर लीजिए पिछला पेपर में आया था कि नहीं आया था। जो आपके 4 सेट हुए थे 2022 में, आपके 21 में हुए थे, उसमें आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के पढ़ा रहा हूँ। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये आपसे पूछा है, आपको 4 ऑप्शन मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चेक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेन्यूटू झील की बात करें, मेन्यूटू झील ये कहाँ पे अवस्थित? तो ये भैया आपके कनाडा में है। कहाँ पे है? ये आपके कनाडा में है, ठीक है। और ये इसको झील के अंदर झील कहा जाता है। क्या? झील के अंदर झील। झील के अंदर झील कौन है? मेन्यूटू झील है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें कि भैया बैकाल झील क्या विशेषता है, तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। अगर हम बात करें सुपीरियर झील के, तो भैया सुपीरियर झील जो है ये भी आपकी अमेरिका में है और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर झील है और ये आपकी ऑप्शन नंबर सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर क्या भैया? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? लो भैया, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हम चर्चा किए हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील। कहाँ पे थी? रूस में थी। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील है। कहाँ पे? अमेरिका में है। सबसे गहरी झील हमने चर्चा किया तो बैकाल झील है। झील के अंदर झील हमने मेन्यूटू झील बताया था। अब पूछा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन है आपका टिटिकाका झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर झील, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। अभी हम चर्चा करें तो सुपीरियर झील जो है ये ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ताजे पानी की, ताजे पानी, या कह सकते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसको बोल सकते हैं सुपीरियर झील को। कैस्पियन सागर झील के विषय में भी हम लोग जस्ट चर्चा किए। कैस्पियन सागर झील जो है ये सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और कैस्पियन सागर झील है कहाँ पे? तो ये आपके रूस में है। रूस की मुद्रा क्या भैया? रूबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैकाल झील की बात कर लेते हैं। बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। क्या है? सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील जो ये बैकाल झील है। जो टिटिकाका झील है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, और ये है कहाँ पे? ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, और ये कहाँ पे है? तो भैया ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। क्या भैया 17 नंबर? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है खून जलप्रपात, ऑप्शन बी साल्टो एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन सी है हीराकुंड जलप्रपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हीराकुंड जलप्रपात भारत में है, ठीक है, और ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर, ठीक है। ये भारत में ऊंचा जलप्रपात हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खून जलप्रपात जो है, जैसे अगर हम खून जलप्रपात की बात करते हैं तो खून जलप्रपात जो है ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या है? सबसे चौड़ा जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात जो ये खून जलप्रपात है, और ये कहाँ पे है सबसे चौड़ा जलप्रपात? ये आपके लाओस में है। कहाँ पे है? लाओस में है। और यहाँ पे साल्टो एंजिल जलप्रपात है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये साल्टो एंजिल जलप्रपात ही है। और ये किस नदी पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपके कैरो नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ पे? तो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया 18 नंबर आपका है कि सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? ऑप्शन ए एजिन सागर जल डमरूबंध, ऑप्शन बी डेविस जल डमरूबंध, ऑप्शन सी टाटा जल डमरूबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं एजिन सागर जल डमरूबंध, तो ये सबसे सकरा जल डमरूबंध है। क्या है? सबसे सकरा जल डमरूबंध,
जलडमरू मध्य। बात क्लियर है। ये कहाँ पे है? तो यूनान और यूबियो द्वीप के मध्य है। कहाँ पे है? यूनान और यूबियो द्वीप के मध्य अवस्थित है। बात ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया डेविस जलडमरू मध्य और उसके बाद टार्टर जलडमरू मध्य दिया आपको। तो टार्टर जलडमरू मध्य है, ये सबसे विशाल जल संधि है। क्या है? सबसे विशाल जल संधि, सबसे विशाल जल संधि है। सबसे विशाल जल संधि जो है ये टार्टल जलडमरू मध्य है। और ये कहाँ भी अवस्थित है? तो ये जो टार्टल जलडमरू मध्य है ये आपके रूस और सखालिन द्वीप के बीच में स्थित है। कहाँ पे? ये रसिया है और यहाँ पे सखालिन द्वीप है। कहाँ पे? ये सखालिन द्वीप है। इसके बीच में जो है आपका टार्टल जलडमरू मध्य है। डेविस जलडमरू मध्य की बात करते हैं, इसके विषय में दो चीजें आती हैं। एक तो सबसे बड़ा जलडमरू मध्य। क्या है? सबसे बड़ा जलडमरू मध्य। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, तो सबसे चौड़ी जल संधि भी आपके, सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य, सबसे चौड़ी जल संधि भी है। सबसे चौड़ी जल संधि भी आपकी कौन सी है? डेविस जल संधि। ये कहाँ पे है? तो डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड, ये जो हैं ये आपके ग्रीनलैंड, ये आपके ग्रीनलैंड, अभी जैसे हम लोग इस पर चर्चा किए थे। ठीक है। तो अब ग्रीनलैंड और किसके बीच में है? तो ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है। किस द्वीप पे? बैफिन द्वीप के बीच में अवस्थित है। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में आपके डेविस जलडमरू मध्य है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा जलडमरू मध्य है या सबसे चौड़ी जल संधि इसको बोल सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। क्या भैया 19 नंबर? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये पूछा आपसे। तो भैया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यार बात करते हैं नंदा देवी की। तो नंदा देवी अगर यहां से प्रश्न आता है तो क्या आएगा? भारत में अवस्थित, भारत की सीमा में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत की सीमा में अगर आपसे पूछ लेगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी है। बात क्लियर है। अगर हम बात करें गार्डविन आस्टिन की, इसको K2 बोलते हैं, ये भारत में अवस्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये तिब्बत और नेपाल, पिछली बार ये प्रश्न आया था कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में अवस्थित है, कुछ लोग भारत मार के आए थे। तो भैया भारत नहीं है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में। कहाँ पे? नेपाल। कुछ लोग चाइना मार के आए थे, है ना? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। सबसे ऊंचा तो यही है। अब जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि साहब नंदा देवी भी आप भारत में बता रहे हैं और K2 जो गार्डविन आस्टिन इसको भी भारत बता रहे हैं, तो हम ये करें जो गार्डविन आस्टिन है ये बेसिकली ये POK में है ना? ये भारत में भी, भारत की सीमा में तो है लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। तो इसलिए ये जब आपको ऑप्शन में नंदा देवी नहीं दिखता है तो आप इसको मार देते हैं। अगर ऑप्शन में ये है और आपसे ये पूछते कि भारत की सीमा के अंदर कौन अवस्थित है तो आपके नंदा देवी सही हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आप पूछे तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट को। ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या अंतिम प्रश्न भैया? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए आपका हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन सी है पामीर, ऑप्शन डी है बुकेट टॉम्सन। बताओ भैया, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर हम बुकेट टॉम्सन की बात करते हैं तो ये आप ब्रुनोई नाम सुने होंगे, ब्रुनोई में ये अवस्थित है और ये सबसे नीची पहाड़ी है। क्या है? सबसे नीची पहाड़ी आपकी है। अगर हम बात करते हैं पामीर की तो सबसे ऊंचा पठार जो है, क्या है? सबसे ऊंचा पठार आपका जो है पामीर का पठार है। एंडीज पर्वतमाला की बात करें भैया तो एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला है। और अगर आप हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्या है? सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अगर आपसे सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछे तो आप बताएंगे हिमालय पर्वतमाला को, सबसे लंबी पूछे तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन बी एंडीज पर्वतमाला।
ये आपकी क्लास है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।